Question number 107. The following writing one of the below doctor. Biological development function create and develop the organ of disease develop. Functional symptoms are produced by the vital force to extract portion of profoundly and distribute. Functional symptoms proceed the structural changes. ये जो भी क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी बायोलॉजिकल डेवलपमेंट है डिजीज़ का या फंक्शनल सिम्टम्स है वाइटल फोर्स का, ये प्रोपोर्शनल किसके बराबर होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रोफेनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये फंक्शन जो प्रोसीड स्ट्रक्चरल चेंजेस ले आता है। तो इसको किसने फाइंड आउट किया था? डॉक्टर H.A. रॉबर्ट ने फाइंड आउट किया था। देन क्वेश्चन नंबर 108 of the below who said the rational knowledge of anatomy is important. No homeopath ever discouraged the true study of anatomy and physiology. ये बात किसने कही थी? डॉक्टर कैंट ने कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 109. by which method Hahnemann got the idea of simulus curanter? इन्होंने कैसे पाया था? इंडक्शन मेथड से इन्होंने पाया था। Question number 110. We often hear the patient classified on his name judgment of a pulsatilla patient, nux vomica patient, prefer phosphorus patient because of the general build of the coloring associated with the remedy. May mistake have been made prescribing on so-called type method is H.A. Robert. क्वेश्चन नंबर 111. ऑफ दिस विच बिलोंगिंग टू द इंडिविजुअल, क्या बिलोंग करता है? पिक्यूलियर सिम्टम्स. क्वेश्चन नंबर 112. ऑफ दिस विच इज द मोर पावरफुल देन अदर, मेडिसिन एक्ट मोर पावरफुल देन अदर. नेक्स्ट क्वेश्चन 113. ऑफ द बिलो विच वन कंप्लीट द क्रॉनिक मेलेडी, एलोपैथिक मेथड. देन क्वेश्चन नंबर 114. Who taught the palliative method? Gallen's teaching the palliative method. Question number 115. Which of the following palliative method is done? तो palliative method कब करेंगे? तो सडन एक्सीडेंट में हम palliative method यूज करेंगे. 116. Of the following which the medicine act, कैसे ये जो मेडिसिन, जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, कैसे एक्ट करती है? एक्ट थ्रू साइंटिफिक नर्व के थ्रू करता है. देन क्वेश्चन नंबर 117. ऑफ दिस विच टू डिटेक्टेड अकॉर्डिंग टू द लॉजिक, लॉ ऑफ नेचर टू क्योर डिजीज. क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिटेक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉजिक, कौन सा लॉजिक यूज किया गया है? तो लॉ ऑफ नेचर टू क्योर डिजीज. Then question number 118. Of which below which eradicate permanently to other one? The two similar disease meet together. अगर दो सिमिलर डिजीज एक में मिलते हैं तो एक को वो इरिडिकेट कर देता है. देन क्वेश्चन नंबर 119. फ्रॉम द बिलो विच इज द फिक्स्ड मियाज. किसका फिक्स्ड मियाज होता है? स्मॉल पॉक्स का फिक्स मियाज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120. द बिलो विच इज द क्यूरेटिव एक्शन. क्यूरेटिव एक्शन किसके कहते हैं? रेसिस्टेंस एक्शन बाय द वाइटल फोर्स, यानी कि रोकता, जो भी रोकता है वाइटल फोर्स के थ्रू, उसको क्यूरेटिव एक्शन कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 121. विच ऑफ द बिलो इट शुड नॉट बी ट्रीट इमीडिएटली बाय एंटीसोरिक. इसमें से नीचे हम किसको डायरेक्टली एंटीसोरिक मेडिसिन से ट्रीट नहीं कर सकते? इंस्टेंट कॉज बाय फाइट, वैक्सेशन, एब्यूज एंड इंटॉक्सिकेंट चीज़ों को हम तुरंत नहीं कर सकते. Next question is 122. Of the below which is the correct method? In case of requisite to administer more than one single simple medicine substance at one time, this one is the correct method. Next question is 123. Of the below type of pass, demences and excessive restlessness and sleeplessness, a gentle less rapid negative पास, यानी कि बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1024. द बिलो विच एफोरिज्म हेल्प टू कैंट कंस्ट्रक्ट द मेंटल जनरल. नीचे जो एफोरिज्म दिए गए हैं कि कैंट को कौन सा एफोरिज्म हेल्प करता है मेंटल जनरल कंस्ट्रक्ट करने के लिए, वो एफोरिज्म 211
देन 125 बिलो कॉन्स्टिट्यूट द इंटरमीडिएट डिजीज, सोरिक कंप्लीट विथ सिफिलिस। यानी कि कौन को इंटरमीडिएट डिजीज किसको कह देंगे, जिसमें सोरिक कंप्लीट विथ सिफिलिस हो, उसको हम लोग इंटरमीडिएट कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 126 विच ऑफ द बिलो द पेशेंट सफर फ्रॉम all from excessive medical disease and from the useless exertion of his strength। लाज अगर कोई पेशेंट है और बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है मेडिकल डिजीज़ से एंड यूजलेस एक्सर्ट और स्ट्रेंथ हो रही है, तो कैसे होगा, वो लार्ज डोज ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन की वजह। क्वेश्चन 127 फ्रॉम द बिलो विच रिकवरी अकॉर्डिंग टू द स्टुअर्ट क्लॉज। जो डॉक्टर स्टुअर्ट क्लॉज तो उसका रिकवरी का क्या होता था, बाय द ट्रीटमेंट इज नॉट डायरेक्टली एंड स्पेशली क्रिएटिव इन नेचर। उनका कहने का मतलब था जो ट्रीटमेंट है वो डायरेक्टली जो है वो डायरेक्टली और स्पेशली क्रिएटिव नेचर नहीं होना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 128 विच ऑफ द बिलो इज द करेक्ट वन। द थियरी ऑफ वाइटल फोर्स ड्रग डायनामाइजेशन इलोबरेटेड इन फिफ्थ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। जो थियरी ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन था उसको हनीमैन ने फिफ्थ एडिशन ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 129 ऑफ द बिलो पर्सन हु इंट्रोड्यूस द क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन। क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन ने किसने इंट्रोड्यूस किया था, हिपोक्रेट्स ने। देन क्वेश्चन नंबर फ्रॉम द बिलो हु रोड द इंट्रोडक्शन ऑफ सिक्स्थ एडिशन ऑफ ऑर्गन ट्रांसलेट बाय विलियम बोरिक। जो सिक्स्थ एडिशन, क्वेश्चन ये कह रहा है जो सिक्स्थ एडिशन था ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का, डॉक्टर विलियम बोरिक ने इसको ट्रांसलेट किया था, लेकिन जो उसका इंट्रोडक्शन वो किसने लिखा था, वो जेम्स काउस ने लिखा था।